देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनईएस में एडमिशन लेने के बाद अगर आपको टीओसी के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे कर सकते हो। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो एनईएस के सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो उस केस में उस सब्जेक्ट का टीओसी कैसे करोगे। टीओसी लेने के बाद आप लोग को क्या क्या करना होता है, चलो हम एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है जिनका हमें टीओसी करना है, जिन्होंने एनयूएस में एडमिशन ले लिया है। उनका सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट का उनका टीओसी करना है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे एनयूएस में जब हम सर्च कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आया हुआ है। आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब देखो, अगर आपने एडमिशन ले लिए हो और अगर आपको टीओसी के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में अब आपको डैशबोर्ड से अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि देखो, एडमिशन के टाइम आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लोग टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एडमिशन के टाइम नहीं किए हो, भूल गए हो, और एडमिशन होने के बाद अगर आपको टीओसी के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में आप लोग को लॉगिन करना होगा। और लॉगिन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको इस पेज पे आ जाना है और यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड का सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको याद नहीं है तो लॉगिन नंबर एनरोलमेंट नंबर से भी कर सकते हो, रोल नंबर अगर आपको मिला हुआ है तो, या रेफरेंस नंबर से भी कर सकते हो। दोनों में से कोई एक डालोगे, डेटा वो सिलेक्ट करोगे और सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा ई सर्विस के नाम से। इसमें आप देखोगे तो अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप देखोगे तो सब्जेक्ट्स स्लैश स्टडी सेंटर का एक बॉक्स मिलेगा। इसी में आप लोग को एक लिंक मिलता है ऐड टीओसी 500 रुपये के नाम से। अब देखो, यहाँ पे चीज़ें समझ लो, टीओसी क्या होता है, टीओसी कैसे काम करता है एनयूएस में, टीओसी के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, फ़ीस कितनी लगती है, टीओसी करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो देखो, टीओसी अगर आपको लेना है तो टीओसी करवाने का सबसे पहले कंडीशन समझ लो कि एनयूएस ने कंडीशन क्या रख रखा है। अगर आपको देखो टीओसी करवाना है, टीओसी के बारे में थोड़ा सा समझ लो। टीओसी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट टीओसी का मतलब होता है। ये नॉर्मली देखो उन स्टूडेंट्स का किया जाता है जो पहले किसी बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में फेल है, तीन सब्जेक्ट में पास है। तो तीन सब्जेक्ट में से मैक्सिमम दो सब्जेक्ट का वो टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वो पास है। बाकी के दो सब्जेक्ट के टीओसी इनकी हो जाएगी। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ओवरऑल रिजल्ट जो है ना आप लोग का, जो ओवरऑल रिजल्ट है वो पास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले किसी बोर्ड से पढ़ाई किए थे 12वीं क्लास की और अगर आप फेल हो ओवरऑल, ठीक है, यानी कि 5 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे जिनमें से आप 3 में पास हो, 4 में पास हो, बाकी के सब्जेक्ट जो है उसमें फ़ेल हो, तो उस केस में टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 12th पास हो या फिर 10th पास हो और आप सोच रहे हो कि मैं टीओसी के लिए अप्लाई कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन दो ही है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि टीओसी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले कहीं पढ़ाई कर रहे थे, ओवरऑल रिजल्ट में फ़ेल है, दो सब्जेक्ट में पास है, बाकी सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो दो सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, पास वाले सब्जेक्ट का। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि मैक्सिमम दो सब्जेक्ट का आप टीओसी करवा सकते हो जो पहले आपने एग्ज़ाम दिए थे जिसमें आप पास हो उस सब्जेक्ट का। अब आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे एक एक करके, ताकि आप लोग को चीज़ें और यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। तो एक रिजल्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास जो है महाराष्ट्र बोर्ड से किया है इन्होंने। ठीक है, और ओवरऑल रिजल्ट इनका देखोगे ना तो ये फेल है। ये देखो, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ना, इसे मैंने मार्क कर रखा है। ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने पुणे बोर्ड से जो है, महाराष्ट्र बोर्ड से इन्होंने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था और ये फेल है 12वीं क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो टीओसी किन सब्जेक्ट का हो सकता है, तो टीओसी उन्हीं सब्जेक्ट का इसमें हो सकता है जिसमें ये पास होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे दो सब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल एजुकेशन, दो सब्जेक्ट इनका है जिसमें इनके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं और ये पास है। बाकी सब्जेक्ट में आप देखोगे तो एक आध सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि ये पास है
और कुछ सब्जेक्ट में ये फेल भी है। तो फेल सब्जेक्ट का टीओसी कभी भी नहीं होता है। टीओसी किसका होता है? जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स पास होता है। जैसे कि ये जो ब्लू कलर में मैं आपको मार्क कर रखा हूँ ना, ये इस सब्जेक्ट में ये पास है। देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनके 85 मार्क्स है 100 में से, और एनवायरमेंटल एजुकेशन में 45 मार्क्स है। तो इस सब्जेक्ट का टीओसी हो सकता है, ठीक है। ये चाहे तो इस सब्जेक्ट का टीओसी ले सकती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये सब्जेक्ट एनयूएस की लिस्ट में नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि ये सब्जेक्ट सच में नहीं है एनयूएस की लिस्ट में, तो उस केस में टीओसी मेरा कैसे होगा? चलो मैं आपको यही चीज़ समझाने आया हूँ, और आपको टीओसी कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टीओसी जो आप लोग का है ना, ऐड टीओसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ओटीपी जनरेट कर लेना है। ओटीपी यहाँ पे अपना डालोगे जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ये समझ लो कि आपको टीओसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपके ये जो एनयूएस का लिस्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट लिस्ट, इसमें अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे एनयूएस में लिस्टेड नहीं है, यानी कि वो सब्जेक्ट यहाँ पे एनयूएस की लिस्ट में मिल नहीं रहा है हमें। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट 1 का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप लोग को एनयूएस जो ऑफ़र करती है सब्जेक्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा जो एनयूएस पढ़ाई करवाती है सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ाई करके आए हो सकता है कि इस वाली लिस्ट में आपको नाम ना मिले। जैसे कि 2 सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताया ना, इनके 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये 2 सब्जेक्ट जो है ना इस वाली लिस्ट में है नहीं। ये जो लिस्ट है ना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इस वाली लिस्ट में वो नाम है ही नहीं 2 सब्जेक्ट का जो मैं करना चाहता हूँ, जो इनको करवाना है टीओसी वो। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने छोड़ दिया है। तो इस केस में आप लोग को टीओसी कैसे करना है ये समझ लो। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है जो कि इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसको मैं आपको रीड करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। तो यहाँ पे देखो एक नोट दिया गया है, प्लीज़ स्पेसिफाई सब्जेक्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड whether pass or fail means subject mentioned in your mark sheet. In case these subjects are not available in the drop down subject, kindly leave the subject column blank. इन्होंने कहा है कि अगर आपको एनयूएस के जो सब्जेक्ट लिस्ट है यानी कि ये वाला, इसमें अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जिस सब्जेक्ट का अगर आपको टीओसी करना है, तो क्या करो कि आपको इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो टीओसी कैसे होगा? टीओसी करवाने के लिए देखो आपको सब्जेक्ट, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, इसमें अगर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जो सब्जेक्ट आप टीओसी करवाना चाहते हो वो लिस्ट में है ही नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे ही आपको रहने देना है। और आप लोग को थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए थे बस आपको वो यहाँ पे बता देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो इनके यहाँ पे आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 100 में से 85 नंबर आया हुआ है टोटल, ठीक है, और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर इनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे टीओसी करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनके जितने मार्क्स आए हुए हैं, कितने मार्क्स आए हुए हैं टोटल इनके आए हुए हैं 85 नंबर। प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल होता तो उस केस में मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे दिखा देता, लेकिन इनका प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो भी मार्क्स इनको मिले हुए हैं, ठीक है, टोटल में से टोटल मिला हुआ है, जैसे कि 100 में से 85 नंबर इनको मिला हुआ है, मैंने ये दिखा दिया कि 85 नंबर इनके थ्योरी में मिले हुए हैं। अगर इनके प्रैक्टिकल होते, प्रैक्टिकल के मार्क्स इनको शो हो रहे होते उस वाले मार्कशीट में, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स दिखा देता। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, अगर आपका देखो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एनयूएस के सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना जो मार्क्स मिला हुआ है ना आपको, जिस सब्जेक्ट का आप टीओसी कर रहे हो उस सब्जेक्ट का टीओसी का मार्क्स यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो उसके बाद आपको अपनी डिटेल डालनी होगी यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे, इनका बोर्ड क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड है, ठीक है, पुणे बोर्ड से इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम पुणे बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ समझ लो अच्छे से, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद ईयर यू अपीयर, किस साल मतलब पास हुए थे, यानी कि एग्ज़ाम दिए तो वो बताना है, रोल नंबर बताना है, ये सब चीज़ आपको मार्कशीट पे ही मिल जाएगा,
ठीक है। मार्कशीट पे आपको पासिंग ईयर भी बता देगा ये, यानी कि जो एग्ज़ाम कब दिए थे वो बता देगा, और आपका रोल नंबर भी बता देगा, बोर्ड नेम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो फेल वाली मार्कशीट है, जो इतनी देर से मैं आपको दिखा रहा था, वो वाला आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है। अब नीट एंड क्लीन दिखाना, वो जो मैं आपको मार्क करके दिखाया हूँ ना, वो वाली मार्कशीट आप लोग को यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। कुछ भी उस पर मार्क करके नहीं होना चाहिए, सिंपली आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ब्राउज पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपना जहाँ भी आपने रख रखे हो उसको खींच के फ़ोटो, ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई जैसे जो कटम कुट्टी है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो मतलब स्क्रीनशॉट लिया तो वो मैंने अपलोड कर दिया। सारी डिटेल फिल करोगे यहाँ पे और सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देना है, आप लोग की टीओसी जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो नॉर्मली देखो मैंने इसमें आपको क्या समझाने की कोशिश किया हूँ कि अगर एनयूएस के ड्रॉप डाउन लिस्ट में, सब्जेक्ट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जिसका आपको टीओसी करवाना है, तो क्या करोगे, सिर्फ आपको उसका मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे उसका मार्क्स मेंशन कर देना है और अपनी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। डिटेल्स सारी आपको फिल कर लेनी है और उसके बाद पेमेंट आपको कर देना है। उसके बाद क्या करोगे, तो पेमेंट करने के बाद अच्छा देखो 1 बाई 1 ही होगा। ठीक है, एक साथ आप चाहोगे कि 2 सब्जेक्ट का मैं अप्लाई कर दूँ तो नहीं होगा। जैसे कि एक सब्जेक्ट का मैं अभी कर रहा हूँ, इसके बाद एक बार और मैं करूँगा एक सब्जेक्ट का, तब जाकर होगा। उसके बाद क्या करना होगा, तो टीओसी जब आप अप्लाई कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो उसके बाद जो ये ओरिजिनल मार्कशीट है आपकी, ये आपको एनयूएस को भेजनी होगी, एनयूएस हेडक्वार्टर को, रीजनल सेंटर को नहीं, एनयूएस हेडक्वार्टर को, जिसका एड्रेस मैं आपको यहाँ पे पूरा बता देता हूँ। इसी एड्रेस पर आप लोग को बाई पोस्ट अपनी मार्कशीट भेजनी होगी। खुद से जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद से विजिट करो। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कि किस एड्रेस पर आप लोग को बाई पोस्ट अपनी मार्कशीट को भेजनी है। ये देखो, ये एनयूएस का हेडक्वार्टर का एड्रेस है पूरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 824/25 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201309। ये पूरा एड्रेस आप लोग को डाल देना है जब आप अपनी मार्कशीट को बाई पोस्ट भेजोगे। ठीक है, तो इसी एड्रेस पर आप लोग को भेजना होगा और ये ऐड होने में एटलीस्ट देखो 2 हफ्ता तो लगेगा ही, अगर आप सारी चीज़ें सही सही करते हो तो। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो उस केस में आप लोग मेरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि चीज़ें आप लोग बिल्कुल सही सही करो जो मैंने वीडियो में आप लोग को बोला है। कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलती करोगे तो ये जो पेमेंट आपने किए हो टीओसी के लिए, ये आप लोग का बर्बाद जाएगा, प्लस टीओसी ऐड होगा नहीं, आपको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को यहाँ पे मुझे बताना, कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूँ जैसे भी आप लोग का टाइम मिलता है तो। ठीक है, बताना, और नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको दे रखा हूँ, उस पर कांटेक्ट करना कोई भी दिक्कत है तो।